कमलम् अङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अमङ्गलानां शमनं मङ्गलानां महोदयं गोपाङ्गनानां सौभाग्यं गोकुलेन्दुं वयं नुमः। प्रियजनों, आज के शरद पूर्णिमा उत्सव के सभी को सस्नेह भगवत स्मरण, भूरी भूरी अभिनंदन। शरद पूर्णिमा अर्थात क्या? उसमें दो शब्द हैं, एक शरद एक पूर्णिमा। शरद ऋतु का एक स्वभाव है। जब भी सरोवरों में मिट्टी भर जाती है, कचड़ा भर जाता है, पर जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो शरद ऋतु के आगमन से ही अपने आप सरोवर स्वच्छ और पावन हो जाते हैं। और यह शरद का स्वभाव है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जिस प्रकार शरद ऋतु अपने आप, शरद का स्वभाव है कि शरद के आते ही उसकी शीतलता से, उसके सुंदर प्रकाश से, चांदनी से सरोवरों का जल स्वच्छ होता है, मिट्टी कचरा अपने आप बैठ जाता है। और सरोवर को शरद जिस प्रकार स्वच्छ करके सुंदर सफेद कमलों को खिलाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी सलिलस्य यथा शरद दुनोति शमलम कृष्ण, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी हमारे हृदय में जब पधारते हैं तो हमारे हृदय के कल्मश, बुद्धि की अज्ञानता, जड़ता रूपी सारे कल्मशों को धो करके हमारे हृदय को भी शरदकालीन सरोवरों के समान स्वच्छ, सुंदर, सुवासित करते हैं। और उसमें भी एक भक्ति रूपी कमल खिलाते हैं। और भक्ति का जब कमल खिलता है, उस भक्ति के कमल में पूर्ण चंद्र रूपी कृष्ण का प्रेम प्रकट होता है। और कृष्ण का प्रेम प्रकट होते ही फिर हमें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और हमारे वो मुखमंडल, हमारी वाणी, हमारे व्यवहार में हमें वो दिखाई देता है। हमें ही नहीं, हमारे संपर्क में आने वाले हर एक को वो दिखाई देता है। जिस प्रकार गोपियों के लिए हमारे गुजरात के भक्त कवि दयाराम भाई ने कहा कि रात शरद पुनमनी रे वृंदावन वेणु वागी, कि रात शरद पुनमनी रे वृंदावन वेणु वागी, सुनी गोपियो दौड़्या रे, सुनी गोपियो दौड़्या रे, पति सूत बांधव त्यागी। आहा, जब रात शरद पूर्णिमा की आती है, रात शरद पूनमनी रे वृंदावन वेणुवागी, वृंदावन में ऐसी कन्हैया की बंसी बजी। और वो बंसी हर एक को नहीं सुनाई दी, वरना पूरा गोकुल, पूरा वृंदावन या मथुरा, आसपास के सारे गांव इकट्ठे होके चले जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वेणु किन्हें सुनाई देती है? जिनके मन में भगवद कृपा से इस प्रकार कश्मलों का नाश हुआ हो, उनके सारे कल्मश दूर हुए हों और सुंदर प्रेम रूपी सरोवर पवित्र हुआ हो। और उस प्रेम रूपी सरोवर के अंदर जब भगवान की कृपा से उनके हृदय में स्नेह का प्रागट्य हुआ हो। स्नेह किसे कहते हैं? हमारे नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि ने
बहुत ही सुंदर रूप से एक अद्भुत श्लोक के द्वारा स्नेह का दर्शन करवाया है। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे पिवा यत्र द्रवत्यंतरंगम सस्नेह इति कथ्यते। दर्शने स्पर्शने, देख करके, किसी को सुन करके, किसी के सुंदर भाषण को सुन करके, या किसकी आवाज सुन करके, या स्पर्शने, स्पर्श करके, द्रवती अंतरंगम, जब हृदय द्रवीभूत हो जाए, आंखों से बहने लगे, हृदय में आकुलता व्याकुलता छा जाए और उसके बिना जब कुछ न दिखाई दे, वही दिखाई दे, उसका संबंध, उसका सुख, उसी का हित, और उसके अलावा सर्वत्र कृष्णाग्र दर्शन जब होने लग जाए तो समझ लीजिए सस्नेह इति कथ्यते, तब उसे ही स्नेह कहते हैं। ऐसा जब स्नेह प्रकट होता है, उस स्नेह के बाद मान प्रकट होता है। भरत मुनि बहुत सुंदर बात बताते हैं कि स्नेह के बाद मान प्रकट होता है, मान के बाद सुंदर रूप से प्रणय, प्रणय के बाद राग, राग के बाद अनुराग, अनुराग के बाद सुंदर रूप से भाव, और भाव के बाद जब महाभाव प्रकट होता है तभी बंसी नाद कानों में पड़ता है। वरना कृष्ण की बंसी तो आज भी बज रही है, पर हमें वो डांडिया और ढोल दिखाई देता है। नाचिए, कोई आपत्ति नहीं है, पर शरद पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र, 16 कलाओं से खिले हुए कृष्ण चंद्र अपने उस आनंद परमानंद से जब हमारे हृदय में विराजें और हमारे हृदय के एक एक तार सीतार की तरह, सीतार भी तब बजती है जब तार थोड़े ढीले हो तब भी नहीं बजती, और ज्यादा कसे हुए हो तो भी नहीं बजती, सब प्रमाण। तो जब कृष्ण हृदय में पधार जाए और हमारी वाणी वर्तन व्यवहार सब प्रमाण हो जाए और समान दर्शन हम हर जगह करने लग जाएं, तब शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, इस प्रकार गीता में भगवान कहते हैं, तब वो पंडा नाम की बुद्धि जागृत होती है। उसी प्रकार भक्त में प्रेम जागृत होता है और वो बंसी नाद श्रवण करके, वो वेणु नाद का गान करके, वेणु नाद के पीछे पीछे कृष्ण के चरणों को पा लेता है और उसके हृदय में भी वो महारास प्रकट होता है। और वो महारास इस दिन प्रकट हुआ, शरद पूर्णिमा के दिन। तब उन गोपिकाओं ने उस कृष्ण के प्रेम को पाया, प्रेम को ही नहीं, उन्होंने जो वरदान दिया था उस वरदान को पाया, क्योंकि ये गोपियां भी कोई सामान्य नहीं है, वेद की ऋचाएं, परम ज्ञान, ये प्रेम ही परम ज्ञान का कारक है। तो मैं ऐसी भावना अपने प्रभु के श्री चरणों में, सदगुरुवर्य के चरणों में, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण, महाप्रभु वल्लभ श्री विठ्ठलनाथ के चरणों में करता हूं कि इस प्रकार का मनोभाव, हृदय का भाव, जो भी मेरे प्रभु नंद नंदन यशोदोत्संग लालित मेरे गोकुल चंद के प्यारे हैं, मेरे प्रभु के प्यारे हैं, कन्हैया के दुलारे हैं, उन सबके हृदय में इस शरद पूर्णिमा को यही भाव रममाण हो और प्रकट हो, और प्रकट होते ही सिर्फ प्रकट होकर के स्थिर हो जाए नहीं, प्रतिक्षण वर्धमाना, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, प्रेम और भक्ति तो प्रतिक्षण बढ़ती रहती है? छिन में चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ने कहा है। कभी घट जाए कभी बढ़ जाए नहीं, जो निरंतर बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, कभी घटने का नाम न ले। ऐसा प्रेम मेरे प्यारों के हृदय में प्रकट हो, मेरे प्रभु के प्यारों के हृदय में प्रकट हो, यही शुभकामना मेरे प्रभु के चरणों में करते हुए भारत और भारत के बाहर बसने वाले मेरे वल्लभी, मेरे कन्हैया के प्यारे सभी प्रियजनों को इस शुभाशीर्वाद भगवान के प्राप्त होकर के इस बार नित्य उनके जीवन में भी सुंदर बंसी के सुर की तरह सुसंगति और संवादिता का सर्जन हो, उनका जीवन भी संगीतमय, सारे दुखों से क्लेशों से रहित हो, और अगर कोई छिद्र उनके जीवन में आया हो, उस छिद्र को मेरा कन्हैया अपना अधरामृत का पान करा करके उस छिद्र को भी सुरों से भर दे। बस यही भावना करते हुए मेरे प्रभु के चरणों में विनती, आगे की बात आगे करें। शरद पूर्णिमा का यही संदेश, यही शुभकामना आपको देते हुए मैं यहाँ विराम लेता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय। शांति
शान्ति शान्ति